ये भी कहा गया है भारत के अंदर कि पितृ देवताएं नमः। पितृ भी देव तुल्य है, तभी तो उस माता पिता ने हमारी पालना भी की है। तो पितृ ऋण या देव ऋण जैसे एक दूसरे में कनेक्टेड है, समाये हुए हैं। और तीसरा ऋण जो कहा, ऋषि ऋण। ऋषि माना जो ज्ञान फैलाता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, तपस्या करते हैं, त्याग है जिनके जीवन के अंदर। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए तो हमारे सच्चे ऋषि हमारे माता पिता ही है, क्योंकि उनसे ही हम श्रेष्ठ संस्कार रूपी ज्ञान को अर्जित करते हैं। कभी भी कोई बात हुई हो तो नेचुरल है वो माता पिता हमेशा बच्चों के लिए जो त्याग करना पड़ा वो त्याग भी करते हैं। बच्चों को सदा प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने हमारे लिए कितना सहन किया होगा, कितना त्याग किया होगा, कितनी उनकी तपस्या रही होगी, जिनका वर्णन भी उन्होंने कभी नहीं किया। और इसीलिए वही हमारे लिए सच्चे ऋषि है, जिन्होंने हमारे अंदर अच्छे संस्कार को सींचा, प्रयत्न किए कि अच्छे संस्कार इन्हें प्राप्त हो, ताकि उस अच्छे संस्कारों से उनका जीवन मूल्यों के आधार पर वो जिए और सर्व को सुख प्रदान करे। तो जब हम ऋषि ऋण चुकाना है, अर्थात हम भी अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को सारे विश्व के अंदर प्रसारित करें, अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करें। ऋषि ऋण कहो अर्थात परमात्मा शिव के प्रति हमारा ऋण है, क्योंकि जब ज्ञान सागर परमात्मा है, वो ज्ञान सागर परमात्मा इस संसार में जब आते हैं, अवतरित होते हैं अधर्म के समय पर, और एक धर्म की स्थापना करने अर्थ, तो वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही संसार का परिवर्तन करते हैं, आत्म जागृति ले आते हैं। और उस आत्म जागृति से हम अपने जीवन का कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन अपने जीवन के साथ अनेकों के जीवन का भी कल्याण करते हैं। तो वो परमात्मा के प्रति हमारा ऋण है। तो पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण या परमात्मा के प्रति हमारा ऋण, उसके चुकाने की यही विधि है कि पितृ ऋण को चुकाने के लिए सेवा भाव, देव ऋण को चुकाने के लिए दान, और परमात्मा ऋण को चुकाने के लिए उसके ज्ञान का प्रचार या अपने जीवन के अंदर धारणा करते हुए अपने जीवन के द्वारा उस ज्ञान को अनेक आत्माओं तक पहुंचाना और उन आत्माओं का भी कल्याण करना। ये तीनों ऋण जैसे जैसे हम चुकाने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही ये तीनों को सहजता से प्रसन्न करते हैं, अर्थात हमारे वाइब्रेशंस उन तक जरूर पहुंचते हैं। माता पिता को भी पहुंचते हैं, जो देव श्रेणी में आ गए ऐसे पूर्वजों को भी पहुंचता है, या वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाते हैं, और परमात्मा भी प्रसन्नता के साथ हमें दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए ये विशेष 3 ऋण का महत्व है। साथ ही साथ एक और कथा भी श्राद्ध के साथ जुड़ी हुई है, जिसके पीछे भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक भाव समाया हुआ है। और ये कथा है आत्मदेव की। कहा जाता है कि आत्मदेव और उसकी पत्नी धुंधली, और ये दोनों को
कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। उनके पास एक गाय थी, गाय भी बांझ थी, उसको भी कोई संतान नहीं थे। तो नेचुरल है कि आत्मदेव को बड़ा अंदर में दुख होने लगा और इसीलिए उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। जीवन का त्याग करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तो कहा जाता है कि उस नदी से स्नान करके एक महात्मा जी बाहर आए। आत्मदेव को देखते ही उसने पूछा, क्या बात है भाई, बड़ा उदास लग रहा है। तब उसने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है और इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। अगर आप कोई आशीर्वाद करो ताकि हमें संतान प्राप्ति हो। तो कहा जाता है महात्मा ने अपनी तपस्या के माध्यम से उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल आप अपनी पत्नी को खिलाइए तो जरूर आपके घर में बहुत ज्ञानी बच्चा पैदा होगा। और बड़ी खुशी के साथ आत्मदेव घर जाते हैं और उसकी पत्नी को यह फल देता है और कहता है, इससे हमें संतान प्राप्ति होगी, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन कहा जाता है कि पत्नी को अपने शरीर का इतना अभिमान था और उसने सोचा कि ये संतान प्राप्ति में कहीं मैं अपने शरीर को विकृत न कर दूं। क्या करे? उसने सोचा कि मैं अपनी बहन को दे देती हूं। वो अपने बहन के पास जाती है और उसको कहती है, मुझे तो ये फल स्वीकार नहीं करना है, तुम एक काम करो, तुम ये फल स्वीकार करो। लेकिन उसकी बहन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो उसने सोचा कि अब ये फल खाऊंगी तो क्या होगा। तो जो धुंधली के आंगन में गाय थी, उसने उस गाय को खिला दिया। तो कहा जाता है गाय को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका शारीरिक आकार तो मनुष्य तक का था, लेकिन उसके कान गौ माता के जैसे थे और इसीलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। और यहां उसकी बहन को भी एक बच्चा हुआ, जो बच्चा उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया और ये बच्चा बड़ा उद्धत था। अनेक बुरी आदतें उसके जीवन में थी। चोरियां करने लगा, दूसरों को कष्ट देने लगा। ये बात देखते ही आत्मदेव बड़े दुखी मन से घर त्याग करके चला जाता है और कहा जाता है कि त्याग करके गया, आध्यात्मिक उन्नति अर्थ तपस्या करने के लिए, और वहीं वो प्राण त्याग देता है। कुछ समय के अंदर यहां धुंधली भी अपने शरीर को त्याग कर देती है और धुंधकारी जो बेटा उसको मिला था वो स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, बहुत बुरे कर्म करने लगे। एक दिन उसने राजा के घर में चोरी की और वो चोरी करके 5 वेश्याओं के पास गया और वो 5 वेश्याओं ने जब समझा कि या ये तो राजा के महल से चोरी करके आया है, कल को उसकी जांच पड़ताल होगी, वो भी पकड़ा जाएगा, उसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे और हमें भी सजा प्राप्त होगी। तो उन्होंने धुंधकारी को खत्म कर दिया, मार दिया। बुरे कर्म करने के कारण अधोगति को प्राप्त होता है। कहा जाता वो प्रेत योनि में जाता है। और यहां गोकर्ण जो था, वो गोकर्ण बहुत आध्यात्मिक विचारों वाला, हमेशा सत्संग करने वाला और इस तरह से अपने जीवन के अंदर हमेशा परमात्मा ध्यान में लगा रहे। तब कहा जाता धुंधकारी एक दिन उसके स्वप्न में आकर के उसको कहता है
कि भाई मेरी अच्छी गति हो, ऐसा कुछ करो। तब वो उसके निमित्त श्राद्ध करता है और श्राद्ध करने में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है। 7 दिन तक ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चलता है और धुंधकारी को यह अवसर मिलता है कि वो बड़े ध्यान से उस पाठ को सुनता है, उस ज्ञान को सुनता है। और ज्ञान से गति, कहा जाता है कि कितना भी इंसान बुरा हो लेकिन ज्ञान से ही गति होती है। तो उसकी श्रेष्ठ गति होती है, स्वर्ग लोक से एक विमान आता है जो उसको ले जाता है। अब ये एक पौराणिक कथा जो है उसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। आत्मदेव यानी हर इंसान एक आत्मा है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के हिसाब से आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हर आत्मा अनेक जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है। और उसकी पत्नी धुंधली यानी ये शरीर, क्योंकि आत्मा का साथ शरीर के साथ ही होता है, तो आत्मा की सबसे पहली साथी ये शरीर है। तो इसीलिए जब आत्मा अपनी विस्मृति में आ जाती है और धुंधली का अधिकार जम जाता है इस जीवन के ऊपर, तो वो देह अभिमान के वश हो जाती है। आज प्रैक्टिकली अगर दुनिया में देखा जाए तो किसी को भी आत्मस्मृति नहीं है। हर इंसान इतना देह अहंकार में जी रहा है और उसमें भी कई लोगों को अपने शरीर को सुडौल रखने के लिए या शरीर कहीं विकृत न हो जाए उसके प्रति कितना ध्यान रखा जाता है। हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा आ गया और उस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण उसको फल मिलता है कि ये फल को स्वीकार करो। फल कौन सा है? ज्ञान प्राप्त होता है। महात्मा ने फल दिया, अर्थात महात्माओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि जिस ज्ञान का आचरण करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराएगा। लेकिन उसने वो ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, अपनी बहन को दे दिया और खुद उससे अपने आप को सजाने करने में ही लगे रहे। बहन ने भी स्वीकार नहीं किया, गाय माता को दे दिया और कहा जाता कि गाय माता को संतान हुई जिसका शरीर तो मनुष्य के आकृति का था, लेकिन कान जो थे वो गाय माता के जैसे थे और इसीलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। यहां धुंधकारी का जन्म होता है और वो धुंधकारी बच्चा भी उसको मिल जाता है धुंधली को। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में जब इंसान होता है और उसमें आकर के जब कोई श्रेष्ठ कर्म ही न करो तो ये बच्चे तो देखेंगे ना, हमारे आसपास हमारे परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं और जब उनको भी कोई भी प्रकार का आध्यात्मिकता की रोशनी न हो जीवन के अंदर तो नेचुरल है वो बुरे कर्म में संलग्न हो जाते हैं। धुंधकारी हमेशा बुरे कर्म करता रहा, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में जब इंसान आ जाता है तो बुरा कर्म ही होता है। कईयों को कष्ट देता है, तकलीफ देता है, चोरियां करता है, बुरे कर्म करता है। 5 वेश्याओं के पास गया, अर्थात 5 विकारों के वशीभूत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होता है और इसीलिए उसकी जीवन यात्रा इतनी कष्टदायी हो गई कि वो 5 विकारों ने आखिर में उसका खात्मा किया। नेचुरल है बुराई ही हमारे जिंदगी को खत्म करती है। इसलिए कहा जाता है कि विकारों के
वश होकर कर्म करने के बजाय वैल्यूज के वश होकर कर्म करो तो कम से कम श्रेष्ठ गति होगी। लेकिन ये बुराइयों के वशीभूत जीवन होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय के वशीभूत अगर जीवन होगा तो उसकी गति तो श्रेष्ठ होगी नहीं, और इसीलिए वो प्रेत योनि में जाता है। अब प्रेत योनि अर्थात क्या? प्रेत योनि अर्थात तामसिक योनि, अर्थात मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ करके उसका पुनर्जन्म होता है तो और तामसिक स्थिति में उसका जन्म होता है, जहां कष्ट और पीड़ा के सिवाय उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसी को प्रेत योनि कहा गया। तो ऐसी तामसिक योनि जब होती है तो उसके कारण और उसके कर्म बुरे होते हैं, और उस बुरे कर्म में एक दिन तो जरूर ऐसा होता है जब आत्मा को महसूस होता है, तंग हो जाते हैं अपने ही बुरे कर्म से, उस कुचक्र से निकलना चाहते हैं। तब उसने गोकर्ण, गोकर्ण कौन है? तो कहा जाता है कि परमात्मा शिव का एक नाम गोकर्ण भी है। गोकर्ण शिवजी का या शिवलिंग का यादगार हमें कर्नाटक में मिलेगा। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मंदिर है, और उस मंदिर में जो शिवलिंग की प्रतिमा है उसको कहा जाता है गोकर्ण। तो परमात्मा शिव या गोकर्णेश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा शिव आकर के गीता का ज्ञान देते हैं, और वो गीता का ज्ञान जो प्रेत योनि में गई हुई आत्माएं हैं, यानी तामसिक प्रवृत्ति में गई हुई आत्माएं हैं, वो जब वो गीता का ज्ञान सुनते हैं तो उस गीता ज्ञान से श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से हमारी श्रेष्ठ गति होती है। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त न हो तब तक हमारी श्रेष्ठ गति नहीं हो सकती है।